एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 14th अगस्त 2026 आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राज व्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत के राष्ट्रपति किस स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे? ऑप्शन अ 75वां, ऑप्शन बी 80वां, ऑप्शन सी 79वां, ऑप्शन डी 81वां। आंसर है ऑप्शन बी 80वां। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेगी। यह विशिष्ट मील का पत्थर है जिसे मनाया जा रहा है। 75वां स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। 79वां स्वतंत्रता दिवस पिछले वर्ष हुआ था। 81वां स्वतंत्रता दिवस भविष्य में होना बाकी है। एग्जाम फैक्ट, भारत में स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है, जो 1947 में ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता की स्मृति में मनाया जाता है। इसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का भाषण एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्र प्रमुख देश की प्रगति पर विचार करते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेगी। दूसरा पॉइंट, भारत में स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है, जो 1947 में ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता की स्मृति में मनाया जाता है। इसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का भाषण एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्र प्रमुख देश की प्रगति पर विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले, ध्यान दें। क्वेश्चन 2, इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। वो प्राथमिक संस्थागत ढांचा क्या है जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ भारत की व्यापक भागीदारी का मार्गदर्शन करता है, जिससे बहुआयामी सहयोग को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन अ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA। ऑप्शन बी, भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन IFS। ऑप्शन सी, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर AAGC। ऑप्शन डी, ब्रिक्स आउटरीच कार्यक्रम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन IFS। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IFS अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापक और बहुआयामी जुड़ाव के लिए प्राथमिक संस्थागत ढांचे के रूप में कार्य करता है। यूरो हिंद महासागर के तटीय राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि व्यापक महाद्वीपीय जुड़ाव पर। AAGC अफ्रीका के लिए भारत और जापान के बीच एक विशिष्ट आर्थिक गलियारा परियोजना है, न कि व्यापक ढांचा। ब्रिक्स आउटरीच कार्यक्रम ब्रिक्स समूह और गैर सदस्य राज्यों के साथ इसके जुड़ाव से संबंधित है, जो भारत के समर्पित अफ्रीका नीति ढांचे से अलग हैं। एग्जाम फैक्ट, IFS दक्षिण सहयोग को मजबूत करने और समानता और आपसी लाभ के आधार पर अफ्रीका के साथ एक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत का जुड़ाव व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IFS अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापक और बहुआयामी जुड़ाव के लिए प्राथमिक संस्थागत ढांचे के रूप में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, IFS दक्षिण सहयोग को मजबूत करने और समानता और आपसी लाभ के आधार पर अफ्रीका के साथ एक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत का जुड़ाव व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। कोरोनल मास इजेक्शन CME किस खगोलीय पिंड से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा निष्कासन है? ऑप्शन अ, पृथ्वी। ऑप्शन बी, मंगल। ऑप्शन सी, सूर्य। ऑप्शन डी, बृहस्पति। आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। कोरोनल मास इजेक्शन CME सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े निष्कासन के रूप में जाने जाते हैं। पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं और वे कोरोनल मास इजेक्शन उत्पन्न नहीं करते हैं। एग्जाम फैक्ट,
कोरोनल मास इजेक्शन CME महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफानों का कारण बन सकती हैं। ये तूफान उपग्रहों, बिजली ग्रिडों और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, कोरोनल मास इजेक्शन CME सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े निष्कासन के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा पॉइंट, कोरोनल मास इजेक्शन CME महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफानों का कारण बन सकती हैं। ये तूफान उपग्रहों, बिजली ग्रिडों और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं। टॉपिक चेंज। समसामयिकी। क्वेश्चन 4, जनरल करंट अफेयर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा हथकरघा हाट, द हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन अ, कनॉट प्लेस। ऑप्शन बी, जनपथ। ऑप्शन सी, चांदनी चौक। ऑप्शन डी, इंडिया गेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जनपथ। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। जनपथ वो सही स्थान है जहां हथकरघा हाट, द हथकरघा एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया था। कनॉट प्लेस दिल्ली का एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है, लेकिन यह इस विशिष्ट उद्घाटन का स्थल नहीं है। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली का एक ऐतिहासिक बाजार क्षेत्र है। इंडिया गेट दिल्ली में एक युद्ध स्मारक और स्थल चिन्ह है। एग्जाम फैक्ट, जनपथ वो सही स्थान है जहां हथकरघा हाट, द हथकरघा एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया था। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, जनपथ वो सही स्थान है जहां हथकरघा हाट, द हथकरघा एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया था। दूसरा पॉइंट, जनपथ वो सही स्थान है जहां हथकरघा हाट, द हथकरघा एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया था। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब पर्यावरण की ओर। क्वेश्चन 5, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है? ऑप्शन अ, क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी, पेरिस समझौता। ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी, वियना कन्वेंशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पेरिस समझौता। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। पेरिस समझौते का केंद्रीय लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखकर जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। क्योटो प्रोटोकॉल एक पूर्व समझौता था जिसने विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित किए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की रक्षा के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। वियना कन्वेंशन मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित नहीं करता है। एग्जाम फैक्ट, पेरिस समझौता 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में COP21 में 196 पार्टियों द्वारा अपनाया गया था और 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। ये जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पेरिस समझौते का केंद्रीय लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखकर जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है और तापमान वृद्धि को 1। दूसरा पॉइंट, पेरिस समझौता 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में COP21 में 196 पार्टियों द्वारा अपनाया गया था और 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। ये जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 6, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत की वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन अ, राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी, अमित शाह। ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी, एस जयशंकर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। अमित शाह वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। राजनाथ सिंह वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर वर्तमान केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट,
अमित शाह वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, अमित शाह वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। दूसरा पॉइंट, अमित शाह वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। राजव्यवस्था, ध्यान दें। क्वेश्चन 7, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत की वर्तमान केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? ऑप्शन अ, किरेन रिजिजू। ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन सी, अमित शाह। ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। आंसर है ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। श्री अर्जुन राम मेघवाल भारत के वर्तमान केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। किरेन रिजिजू पूर्व केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री थे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, इंडिया कोड पोर्टल एक ऑनलाइन भंडार है जो भारत के सभी केंद्रीय कानूनों तक पहुंच प्रदान करता है। यह नागरिकों के लिए कानूनी जानकारी में ई गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में एक पहल है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, श्री अर्जुन राम मेघवाल भारत के वर्तमान केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। दूसरा पॉइंट, इंडिया कोड पोर्टल एक ऑनलाइन भंडार है जो भारत के सभी केंद्रीय कानूनों तक पहुंच प्रदान करता है। यह नागरिकों के लिए कानूनी जानकारी में ई गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में एक पहल है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, साइंस और टेक्नोलॉजी। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत सरकार की वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए, के विजयराघवन। ऑप्शन बी, अजय कुमार सूद। ऑप्शन सी, जी सतीश रेड्डी। ऑप्शन डी, अनिल काकोडकर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अजय कुमार सूद। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। अजय कुमार सूद भारत सरकार के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। के विजयराघवन इसी पद पर उनके पूर्ववर्ती थे। जी सतीश रेड्डी एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष हैं। अनिल काकोडकर एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। एग्जाम फैक्ट, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए सरकार को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित मामलों पर सलाह देती हैं। पीएसए का कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को सुगम बनाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, अजय कुमार सूद भारत सरकार के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। दूसरा पॉइंट, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए सरकार को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित मामलों पर सलाह देती हैं। पीएसए का कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को सुगम बनाता है। टॉपिक चेंज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 9, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। कौन सा संगठन बायोमेडिकल अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत के सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन अ, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। ऑप्शन बी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR। ऑप्शन सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। ऑप्शन डी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स। आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR भारत की जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए सर्वोच्च निकाय है। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है। एम्स स्वायत्त सार्वजनिक चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों का एक समूह है। एग्जाम फैक्ट, ICMR दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। इसे भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR भारत की जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए सर्वोच्च निकाय है। दूसरा पॉइंट,
ICMR दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। इसे भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। सिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, खान मंत्रालय। ऑप्शन बी, भारी उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारी उद्योग मंत्रालय। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय MHI सिंथेटिक दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक REPM के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए जिम्मेदार है। इस योजना का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। खान मंत्रालय मुख्य रूप से खनिज संसाधनों से संबंधित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्यापार और सामान्य औद्योगिक नीति पर ध्यान केंद्रित करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मुख्य रूप से IT और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति से संबंधित है। एग्जाम फैक्ट: दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक REPM उच्च तकनीकी उद्योगों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। आयात पर निर्भरता कम करने और अपनी रणनीतिक औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत के लिए घरेलू REPM विनिर्माण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारी उद्योग मंत्रालय MHI सिंथेटिक दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक REPM के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट, दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक REPM उच्च तकनीकी उद्योगों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। आयात पर निर्भरता कम करने और अपनी रणनीतिक औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत के लिए घरेलू REPM विनिर्माण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, भारत के राष्ट्रपति किस स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे? 80वां। Q2, वो प्राथमिक संस्थागत ढांचा क्या है जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ भारत की व्यापक भागीदारी का मार्गदर्शन करता है, जिससे बहुआयामी सहयोग को बढ़ावा मिलता है? भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन IAFS। Q3, कोरोनल मास इजेक्शन CME किस खगोलीय पिंड से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा निष्कासन है? सूर्य। Q4, केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा हथकरघा हाट द हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जनपथ। Q5, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है? पेरिस समझौता। Q6, भारत की वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, भारत की वर्तमान केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। Q8, भारत सरकार की वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। Q9, कौन सा संगठन बायोमेडिकल अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत की सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR। Q10, सिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? भारी उद्योग मंत्रालय। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा। अपनी रैंक जानिए। आज की फ्री PDF टेलीग्राम पर पिन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। हर वीडियो आपको कंपटीशन से एक कदम आगे रखता है। कल इसी समय मिलते हैं।